नमस्कार, IR24 न्यूज देख रहे हैं आप। और अभी बहुत ही सनसनीखेज खबर आप लोगों को मैं दिखाने का और बताने का प्रयास करूंगा कि बिहार के नवादा जिले में जिस तरह से आग लगे की घटना हुई है, जिसमें 80 से 100 घर बताया जा रहा है कि 80 से 100 घरों को ध्वस्त कर दिया गया, पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया गया। हालांकि इसमें जान माल के नुकसान की खबर तो नहीं आ रही है, लेकिन कई पशु और कई चीजों को जो है जलने की खबर आ रही है, जिसमें कि जिससे तमाम जितने मुसहर जाति के जितने भी दलित जाति के लोग थे उससे जीवन यापन किया करते थे, वो तमाम चीजें जो है वो जल करके राख हो चुकी है। लेकिन इस पर जितने भी दलितों के लीडर बनते हैं, जितने भी दलितों के हित की बात करते हैं, उन तमाम के नेताओं ने भी ट्वीट करने का बात कहा है। लेकिन इस पर जो है चिराग पासवान जी हैं, जो दलितों के खूब बड़े हितैषी और लीडर कहे जाते हैं, उनका शायद इस घटना पर चूं तक निकलने को तैयार नहीं है, वो चुप्पी साधे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि बहुजनों के एक बहुत ही उभरते हुए लीडर हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है। बहुजन आयरन लेडी कहे जाने वाली बहन कुमारी मायावती जी ने भी ट्वीट कर दिया है। राहुल गांधी समेत जितने भी बिहार के दलितों के नेता हैं, सभी लोगों ने ट्वीट कर दिया है। लेकिन आखिर चिराग पासवान जी इस पर मौन क्यों है, इसका मैं आप लोगों से पूछने का प्रयास करूंगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। यही चंद्रशेखर आजाद जी लिखते हैं कि बिहार के नवादा जिले में के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर दलित बस्ती में 80 घरों में आगजनी व गोलीबारी की घटना जंगल राज का जीता जाता उदाहरण है। यानी कहने का मतलब है कि बिहार में जिस तरह से जंगल राज चल रहा है और जिस तरह से माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि हम दलितों और गरीबों के लिए बहुत बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़े काम करते हैं, बहुत बड़े हितैषी हैं, शायद उनका जो है काला चिट्ठा यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। आगे लिखते हैं चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे प्रदेश की टीम आज घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात करेगी। पीड़ितों में भय का माहौल है। उनका कहना है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता लोग आज जाएंगे, आज घटनास्थल पर जाएंगे, मुआयना करेंगे, इसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी आगे की कार्रवाई को निर्धारित करेंगे। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि मामले में संलिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर भय का माहौल है शीघ्र खत्म करें। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए वह पीड़ितों की आर्थिक मदद कर हर संभव प्रयास करे और साथ ही मामले की न्यायिक जांच की भी मांग करता हूं। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर सवाल उठाते हुए सरकार से मांग भी किया है कि अगर इस पर जो है कार्रवाई नहीं होती है तो हम जो है आगे कार्रवाई करेंगे, आगे की रणनीति जो भी चीज़ें हैं वो अपने जो है ट्वीट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। यहीं पर बहन कुमारी मायावती जी भी लिखती हैं कि बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों और दलितों पर काफी घरों में आग जला करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद व गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद करे। उनका कहना है कि जिस तरह से दबंगई जो बिहार में चल रही है, चाहे दलित हो गरीब हो, किसी के साथ जो है इस तरह घटना हो रही है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने विशेष जाति का नाम लिख कर किसी को टारगेट नहीं किया है, लेकिन इनका कहना है कि जिस तरह से गरीबों पर कोई भी जातियां अत्याचार कर रही है, जुल्म कर रही है, शोषण कर रही है, उन पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यहीं पर जीतनराम मांझी का बयान है। जीतनराम मांझी ने भी कहा है इस पर आप लोगों को, और उन्होंने क्या कहा है वो आप लोग जरूर सुनिएगा। इनका कहना है कि विपक्षी दलों के गुंडे हमारे घर और दरवाजे तोड़ सकते हैं पर हमारे लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकते। बहुत अच्छी बात कही जीतनराम मांझी ने। वहीं आगे लिखते हैं कि घर जलाने वाले लोगों का संरक्षक लालू पाल गरेड़ी जी, आप राजनीति के लिए अपनी जाति छुपा सकते हैं पर हम नहीं। हम गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर हैं। लालू जी हिम्मत है तो वह भी कह करके दिखाएं कि हम गरेड़ी हैं। अब पता नहीं जीतनराम मांझी जी किस लालू की बात कर रहे हो, किस गरेड़ी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी जाति और किसी धर्म विशेष व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। इस पर घटना की बात होनी चाहिए, घटनास्थल के बारे में बताना चाहिए, घटना पर किस तरह से संज्ञान में लेनी चाहिए, इन सारी चीजों को साझा करना चाहिए। लेकिन जीतनराम मांझी जी अब एक अलग ही राजनीति का जो है राजनीतिक रोटी सेकने में व्यस्त हैं। आगे वही लिखते हैं कि लालू जी पूरे बिहार में बस्ती गरीबों के जमीनों पर और मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर किस पार्टी के समर्थकों का कब्जा रहा यह आपको पता है। अपने आप को लोगों ने बहुत दबा लिया, हम लोग अब करारा जवाब देंगे। अब यही जीतनराम मांझी जी का इतने तो हम ये नहीं है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। लालू प्रसाद जीतनराम मांझी जी का साफ तौर पे कहना है ये राजद पर प्रहार कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है ये राजद पर प्रहार करते हुए इनका एक और बयान भी जारी हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमारे दलितों पर, गरीबों पर, पूरे बिहार में यादव समाज का जो है उत्पीड़न लगातार जारी रहा है, यादव समुदाय हम लोगों पर लगातार उत्पीड़न करते हुए नजर आ रहा है। इस पर हम सरकार से खफा हैं और सरकार में जितने भी बैठे लोग हैं उन सभी से खफा है। हालांकि इन्होंने कहीं पर भी ये चीज नहीं कहा कि नीतीश
नीतीश कुमार जी इस पर संज्ञान ले, नीतीश कुमार जी की लापरवाहियों से ये चीज हो रही है। साफ तौर पर ये लालू जी और राजद पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी जी का भी ट्वीट सामने आया। इनका कहना है कि नवादा के महादलित टोला का जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों और अनिरुद्धों पर डरावनी तस्वीर उजागर कर रही है। अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों को चीख कर भयंकर गोलीबारी की गूंज से वंचित कर समाज में आतंक मचा बिहार भी सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाए। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की गैर लापरवाहियों से और जिस तरह से इनका जो है दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ चुप्पी पर इनका करारा जवाब है। और आगे ये कहते हैं कि भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजनक शरण नहीं पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं ताकि वो अपना सामाजिक और संवैधानिक अधिकार न मांग पाए। इनका साफ तौर पर आक्रमण है बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ कि जिस तरह से एनडीए की सरकार जो है गरीबों, शोषितों और वंचितों की बातों पर, शोषितों की आवाज उत्पीड़न पर जिस तरह से मौन रहती है वो आज भी मौन है और इस चीज को साफ तौर पर देखा जा सकता है। और प्रधानमंत्री जी भी मौन है। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी मौन है, बड़े षड्यंत्र स्वीकृति का मोहर है। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, षड्यंत्र का ये जो है मोहरा है। बाकी और आगे लिखते हैं कि बिहार सरकार और राज्य पुलिस इस शर्मनाक अपराध को सभी दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई कर पीड़ित परिवारों के पुनर्वास कराकर उन्हें पूर्ण न्याय दिलाना चाहिए। इनका कहना है कि जिस तरह से दलितों पर इस तरह की अत्याचार वाली चीजें हो रही है, जुल्म हो रहा है, शोषण हो, लगातार रेप हो रही है, रेप जैसी घटनाएं हो रही है, उस पर सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। इस पर राज्य पुलिस को भी संज्ञान लेनी चाहिए, बिहार पुलिस को। और बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो लाइक करना जरूर मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा एक और इस खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।